हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या आपको वो पैसे चाहिए जो आपने मुझे रखने के लिए दिए थे? ठीक है, आ जाइए आप, मैं घर पे ही हूँ। शिट यार, अब मैं इनको क्या जवाब दूंगी? वो पैसे तो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए थे और अब इनको भी सख्त ज़रूरत है। अब मैं पैसे इन्हें कहाँ से दूंगी? अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, कुछ तो आइडिया दो मुझे बचाने का। ये अच्छा मौका है, सारा इल्जाम ना इस नौकर पर डाल देती हूँ। और किस काम आएगा ये नौकर? ओए नौकर, इधर आ। तू गया था ना मेरे कमरे में? बता, मेरे कमरे में तू करने क्या गया था? नहीं मैम साहब, मैं आपके कमरे में नहीं गया। झूठ बोलता है तू मुझसे? सब पता है मुझे तेरी हरकतें। नहीं मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी से तेरी ये हालत है, आगे जाके तो तू डकैत बन जाएगा। सालू, क्या हुआ? क्यों मार रही हो इस बेचारे को? ये बेचारा नहीं है, शायद आप जानते नहीं हो कि इसने क्या किया है। ये मासूम बच्चा क्या कर सकता है सालू? आप नहीं जानते, आपने जो मुझे पैसे रखने के लिए दिए थे ना, वो इसने सारे चोरी कर लिए हैं। नहीं सर, मैम साहब ना झूठ बोल रही है। क्या बोला? पैसे चोरी हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम्हें पता भी है मुझे पैसों की कितनी जरूरत है? तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो भी पूछना है ना इससे पूछो कि पैसे कहाँ पर हैं। बोल बे हरामखोर, कहाँ है मेरे पैसे? सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे कोई भी पैसे। इस घर में तेरे अलावा ना दूसरा कोई नहीं रहता, और सच सच बता दे कहाँ है पैसे। नहीं साहब, मुझ पे नहीं है पैसे, मेरा यकीन करिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, इस गरीब भिखारी को ना हमारे घर में नौकर मत रखिए, कोई अच्छा सा नौकर ले आइए। पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी ना। देख लो, अब इसने पैसे चुरा लिए ना। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पर यकीन कीजिए। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या हालत करता हूँ। चल मेरे साथ अंदर कमरे में। अरे जान से मत मार देना इसको, कहीं ये हमारे गले पड़ जाए। देखा मेरे दिमाग का कमाल, मैं बहुत आसानी से बच भी गई और उनको कुछ पता भी नहीं चला है। और अब मर गया वो गरीब बेचारा। तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ बताया नहीं आपने। वो कैंसिल हो गया यार, घर से पैसे चोरी हो गए। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल देता, मैं भिजवा देता। यार तू कोई काम तो करता नहीं है, फिर तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? देख, मेरी ना एक दोस्त है, मैं जब चाहूँ जितने चाहूँ उससे पैसे ले सकता हूँ। अच्छा, कौन है वो दोस्त? यार उसकी ना शादी हो चुकी है। चल छोड़ इन बातों को, मैं ना तेरे से उससे कभी मिलवा दूंगा। साहब, आपने मेरे बेटे को घर में बंद करके क्यों रखा है? तुम्हारे बेटे ने ना मेरे घर में घुसकर चोरी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। साहब, बेशक हम गरीब हैं लेकिन हम चोर नहीं हैं। माना कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन साहब हम किसी की चोरी भी नहीं कर सकते। नुकसान मेरा हुआ है, तुम उस चोर को बचाने की कोशिश मत करो। साहब इस बार आप उसको माफ़ कर दीजिए, अभी वो बच्चा है। बच्चा है इसलिए उसे मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। साहब उसने पैसे नहीं चुराए, उसको ना फंसाया गया है। तू चला जा यहाँ से, तेरे उस पिल्ले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। साहब मैं उसका बाप हूँ और उसको बचाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, क्या करेगा तू? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर अपहरण की रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ। अरे यार, इसने ना थाने जाकर अगर तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी तो तू फंस जाएगा। साहब मैं अब जा रहा हूँ, अगर आपका मन बदल जाए ना तो शाम तक फ़ोन कर मुझे बता देना, मैं रिपोर्ट लिखवाने ना कल जाऊँगा। अरे यार, ये जा रहा है, अगर ये पुलिस स्टेशन चला गया ना तो तू फंस जाएगा। कुछ कर। ये कहीं नहीं जाएगा, ना पुलिस स्टेशन और ना अपने घर। इसकी लाश को ठिकाने लगवाना तुम्हारा काम है। साहब जी मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे घर से चोरी हुई है, मुझे मेरे पैसे लौटा दे और चला जा यहाँ से। साहब मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं देखे। अरे देखो तो सही से, कितना मासूम बन रहा है बेचारा। साहब जी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ओह अच्छा, इसे भूख लगी है। और देखो ना सतवीर, बेचारे की भूख से क्या हालत हो गई है। देख, मैं तेरे लिए ना बहुत प्यार से खाना बना कर लेके आई हूँ। सालू, इसको खाना खिलाओ, अगर ये मर गया तो हमारे पैसे कहाँ से लौटाएगा? आप ठीक कहते हो,
और मैं ना इसे अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। ये ले, मुंह खोल। नहीं मैम साहब, मैं खुद ही खा लूँगा। अरे खा ले, मेरे हाथों में कौन सा कांटे हैं। अब तो खा लिया होगा ना तूने खाना। मैम साहब, मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे ना तेरी भूख से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर तू खाना खाना चाहता है ना तो मेरी एक शर्त है। बोली मैम साहब। तूने इतनी बड़ी रकम पता नहीं कौन से जुए खाने में उड़ाई होगी और तू हमारी रकम चुका भी नहीं सकता, तो तू ना अपनी एक किडनी हमें दे दे। नहीं मैम साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर तू मेरी शर्त नहीं मान सकता ना, जो तूने हमारे पैसे चुराए हैं ना वो हमें वापस कर दे। और तेरे पास ना कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, अब तू हमारे पैसे ही वापस कर दे। नहीं मैम साहब, जब मैंने कोई भी अपराध किया नहीं है तो मैं उसकी सजा क्यों भुगतूंगा। तेरे लिए एक खुशखबरी देनी थी, सुनेगा क्या? साहब जी बोलिए। तो सुन, तेरा बाप तुझे ढूंढते ढूंढते मर चुका है। क्या? ये नहीं हो सकता। पिताजी, मेरे पिताजी को ना तुमने नहीं मारा होगा। अच्छा, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? चलो यहाँ से, इसको ना खाना देने की भी जरूरत नहीं है। कमरे का लॉक करते हैं और हम लोग पार्टी करने चलते हैं। हाँ सालू, तुम सही कह रही हो, ये तभी सुधरेगा। चलो चलते हैं। अरे तू यहाँ कैसे आया और कौन है? अंकल, मैं यहाँ काम करता था और मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे यहाँ बंद कर दिया। अरे इन जालिमों ने इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अंकल, ये बहुत बुरे लोग हैं और मेरी किडनी निकलवाने की बात कर रहे हैं और मुझे खाना भी तलक नहीं दिया। अच्छा बेटा, तू घबरा मत, मेरे साथ चल, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया, तुम कौन हो? बेटा, ये मेरा ही घर है और जिन लोगों ने तुझे बंद करके रखा है ना यहाँ पर, वो मेरा ही बेटा है और वो बहुत नालायक है। उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा अंकल? बेटा, इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं मजदूरी करके ना अपना पेट पाल रहा हूँ। तो अंकल, आप यहाँ क्या करने आए हो? बेटा, शायद ऊपर वाले ने मुझे इस घर में तेरी मदद के लिए भेजा था। इस घर में ना मेरी एक अमानत है, मेरी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर। मैं उसे ना यहाँ पर लेने आया हूँ, वो भी चोरी से। अंकल, इससे पहले वो आ जाएं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आ मेरे साथ चल, मैं तुझे जीने का सही तरीका सिखाऊंगा। चला। देख बेटे, ये दुनिया ना सिर्फ इसकी भाषा समझती है। अभी मेरी उम्र नहीं है इन सब चीज़ों की, आप मुझे क्यों दे रहे हो? देख बेटा, तू अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जिएगा तो ये दुनिया ना तुझे जीने नहीं देगी। ये ले गन। नहीं अंकल, मुझे कमजोर बनकर नहीं जीना है और ना ही किसी की गुलामी करनी है और ना ही किसी का जुल्म सहना है। बेटे, दिमाग की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और तुझे अपनी लड़ाई ना अपने हिसाब से लड़नी है। फिर अंकल, आप मुझे ये क्यों देना चाहते हो? देख बेटा, जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े ना तो अपने दिमाग से इसका इस्तेमाल करना और अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लो। ये ले। हरामखोर, तू यहाँ वहां से कैसे भाग गया? हमारे साथ गेम खेलता है क्या? असली गेम ना तुम्हारी बीवी खेल रही है और तुम्हारे साथ। क्या क्या बकवास कर रहा है? अरे तू ये क्या कर रहा है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसा सीन दिखाऊंगा जो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम गोली मत चलाना। अरे सालू, ये यहाँ पर और इसके साथ क्या कर रही है? आगे फाड़ कर देख, और तूने मुझे चोरी के अंजाम में फंसाया और घर में कैद करके रखा और मेरे बाप को भी मार डाला। देख यहाँ क्या चल रहा है। ये लो पैसे। और अब अजय, मैं तुम्हें ना इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पति को ना मुझ पर शक होने लगा है। अरे यार, कुछ पता नहीं चलेगा तेरे पति को, और जिस दिन पता चल जाए ना उस दिन भागकर मेरे पास आ जाना। अगर उस दिन वो नौकर वहां ना होता ना तो मैं उस दिन फंसी जाती। वो तो अच्छा हुआ मैंने सारा इल्जाम चोरी का उस पर लगा दिया। अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा पति। अब मैं इससे ज्यादा दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो देख क्या रहे हो, जाओ और ये लो बंदूक। आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। तुम और यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? मेरे कमाए हुए पैसे तुम अपने आशिक को देती रही और मुझे धोखे में रखा।
अरे तो क्या हुआ, कौन सा गुनाह कर दिया इन्होंने? और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये तुम्हारी बीवी है। ऐसे होते हैं दोस्त, और ऐसे होती है बीवी। अरे तुमने मेरे फ्रेंड को मारा? अरे पुलिस आ गई यहाँ तो। लगता है आज मुझे रंगे हाथों पकड़ लेगी। तुझे ना सही वक्त पर भेजा ऊपर वाले ने। उस दिन भी मैं तेरी वजह से बची थी और आज भी सारा इल्जाम ना मैं तेरे ऊपर ही डाल दूंगी। सर आप ना सही टाइम पर आ गए। देखिए इस बच्चे ने ना इन दोनों को मार डाला। मैडम ये तुम्हारा पति है और ये तुम्हारा आशिक, मुझे इन दोनों से क्या मतलब? सर इस केस की ना मैं गवाह हूँ। इस बच्चे ने ना इन दोनों पर मेरे सामने गोली चलाई है। सर ये लो देख लो और आप अपनी आंखों से देख लो। मैडम तुम ना इस केस में हद से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हो। मैं ना तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। ये गन मुझे दो और चलो मेरे साथ।